मार्केट में जा रहे हैं, दुकान वाले के सामने जाके खड़े हो गए, ओ वखा ओ वखा, अल्लाहु अकबर, आस्तीने कोई नहीं, बाजू कोई नहीं, शलवार कोई नहीं, ओ वखाओ। पहनाओ आज बच्चियों को कपड़े, पहनाओ आज बच्चियों को कपड़े, आज बच्चियों को नीम बरना लिबास पहनाओ। 25 साल के बाद जब ये नंगी खोके आके खोखर तेरे सामने जब खड़ी हो जाएंगी, खुदाए पाक की कसम तेरी सफेद दाढ़ी का जनाजा निकल जाएगा, रोएगा, तेरे आंसुओं को साफ करने के लिए तुझे रुमाल भी कोई नहीं देगा। पहनाओ आज बच्चियों को कपड़े, पहनाओ आज बच्चियों को कपड़े। और अपनी माँ से जाके पूछो, जिनकी उम्र 40 साल हो गई, जिनकी माँ जिंदा है, उससे जाके पूछो कि तेरे बाप ने भी तुझे ऐसे कपड़े पहनाए थे। जाओ अपनी बीवी से जाके पूछो और उससे जाके पूछो, क्या तेरे बाप ने तुझे ऐसे कपड़े पहनाए थे जो तुम मेरी नस्ल के लिए पसंद कर रही है। तेरा बाप तो तुझे पर्दों में छिपाता, तूने मेरी बच्ची को का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हें अल्लाह अकबर पीर महल के रोशन ज़मीरों, मैं तुम्हें पैसा खर्च करने से मना नहीं करता, पहनाओ अपनी बच्चियों को कपड़े। लेकिन एक बात याद रखना, आज से 25 साल की बात करके जा रहा हूं, कभी तुम याद करोगे और मेरी कब्र पे आके कहना, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। पता नहीं 25 साल आइंदा जिंदगी मिलती है कि नहीं, लेकिन जिम्मेदारी से अर्ज करके जा रहा हूं, आज बच्चियों को नीम बरना लिबास पहनाओ। 25 साल के बाद जब ये नंगी खोके आके खोखर तेरे सामने जब खड़ी हो जाएंगी, खुदाए पाक की कसम तेरी सफेद दाढ़ी का जनाजा निकल जाएगा, रोएगा, तेरे आंसुओं को साफ करने के लिए तुझे रुमाल भी कोई नहीं देगा। इतने बड़े गुलाम रसूल है, हमें गलियां सजानी तो आ गई, लेकिन मेरे अजीजों जिंदगी सजानी अभी तक नहीं आई। क्या मेरे अजीजों सिद्दीक, उमर, बिलाल को आपने नहीं पढ़ा? सारे गुलाम रसूल बैठे, कौन सारे बैठे ना गुलाम रसूल। चलो तुम्हारे घर में और मेरे घर में चल के गुलामी देखो, दस्तरखान पे, बाथरूम में। बोलना देखो जी मैंने घर बनाया, अल्लाह इसमें दीवारों के अंदर म्यूजिक मैंने फिक्स किया है, डूब के नहीं मर गया, शर्म नहीं आई, तुझे अंदाजा नहीं, तेरे इस घर से जनाजा उठेगा, न तुझे कोई कलमा पढ़ते रुखसत करेगा, न कलमा पढ़ते तो रुखसत होगा। मुसलमानों, गुलाम रसूल का घर हो, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के कहता हूं, सबकी बात नहीं करता, लेकिन मेरे समेत 50% तबका ऐसा बैठा होगा कि साल गुजर गया जिनके घर के अंदर कुरान नहीं खुला है। कभी आपने अपनी बच्ची को और मैंने अपनी बच्ची को मुसल्ले पे बैठे देखा? तेरा मेरा बच्चा जब बर्गर पिज़्ज़ा रोटी खाता है, अल्लाह अकबर, तुझे इंसान नजर आता है कि जानवर नजर आता है? ये बच्चा तो चौक के अंदर अल्लाह अकबर बिलिंग करता हुआ गुलाम रसूल के नारे लगाता आ रहा था। अल्लाह अकबर, इसको को रबीउल अव्वल का दिल खत्म हुआ, गुलामी बाजार के अंदर दफन करके आ गया। ये गुलामी तो अपने तुझे घर लेके आनी चाहिए थी। बिक गई, बिक गई, बिक गई, क्या बिक गई मेरे अजीजों? शादी से एक दिन पहले, बारात से एक दिन पहले जब बेटी के बाप के घर से जहेज लोड हो रहा होता है तो समझ लो 4 लाख में बिक गई। पढ़ाई तो दूर की बात है। ओए लोगों, पता नहीं आइंदा आने वाले वक्तों में हमारी बच्चियों के साथ क्या होगा। अब तो जहेज दे के जान छुटती है, पता नहीं 10 साल के बाद खून दे के जान छुटेगी। इतनी महंगी। मैं सिंध के इलाके में गया, अल्लाह अकबर, गंबट का इलाका था। मुझे एक दुआ के लिए मेरे अजीजों एक कंप्यूटर सेंटर के अंदर, मुझे तो नाम भी नहीं आता, ले गए। माँ बिलक बिलक के रो रही थी, कहने लगी जब से बाप मरा सगे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिए। 6 बेटियां हैं, बड़ी बेटी की उम्र 50 साल की है, छोटी 25 से 30 साल की है। मौलवी साहब बता, मैंने जहर दे के मारू, बता क्या करूं? मैं तो खुदा से मौत भी नहीं मांग सकती, मैं मर गई तो इनका क्या बनेगा? कोई गुलाम रसूल इन्हें बयाने वाला नहीं। पूरी दुनिया के अंदर हम तमाशाई बने पड़े हैं। और लोगों, यूरोपीय कंट्री की तो बात ही नहीं करता, मुसलमान कंट्री सऊदीया मक्के में हमारा दाखिला मुमकिन नहीं। ये गुलामी है।
खुदा के वास्ते मेरे अजीज़ों सोचें हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचना, हमारे बारे में तो किसी ने नहीं सोचना। यकीन जानो कदम कदम पे दुश्मन है जो हमारे माल को नहीं, हमारे मेरे अजीज़ों हमारी कीमती मता, हमारे ईमान को, हमारी नस्ल को लूटने के चक्कर में है। मेरे अजीज़ों मैं तो अपनी बात नहीं करता, पता नहीं कहाँ मरेंगे कहाँ नहीं, लेकिन क्या आपको उम्मीद है, क्या आपके बच्चे आपको अल्लाह अकबर जिस्म पाक हो के आपका जनाजा पढ़ेंगे? क्या आपके बच्चे जनाजे की दुआ पढ़ेंगे? क्या आपके बच्चे आपको जब कब्र में उतारेंगे आपको पता होगा मेरा बच्चा नापाकी की हालत में या पाकी की हालत में? आपको पता होगा इस मेरे बच्चे ने पीछे खड़े होकर अल्लाह मग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना पढ़ी के नहीं? मेरे अजीज़ों खुदाए पाक की कसम अगर ऐसा मामला नहीं तो अल्लाह के वास्ते आप में फिर अर्ज करके जा रहा हूँ, कोई नया मजमाया बैठा होगा, खुदा के वास्ते थोड़ा सा गौर कर लो। क्या ये कब्रिस्तान तुम्हारे बिल्कुल करीब है? पीर महल की जामे मस्जिद से 3 से 4 मिनट का रास्ता है। रोज़ाना कोई ना कोई तो जाता होगा। जब मैयत को कब्र में उतारने लगते हैं तो क्या ऐलान होता है? हजरात मरने वाले के वारसों की तरफ से ऐलान है, जिस किसी ने मोहम्मद बशीर या मोहम्मद फ़कीर से कुछ लेना हो, 4 बेटे नज़ीर असगर अकबर खड़े हैं और कह रहे हैं हमारे से ले लो हम देंगे, हमारे से ले लो जनाजे के बाद हम देंगे। यकीन जानो जब ये ऐलान हुआ अचानक कब्र हिली, मैं भी पीछे हट के खड़ा हो गया। मैंने अंदर झांक के देखा, अल्लाह अकबर। मैंने कहा क्या है? उसने हल्का सा कब्र में से मुंह निकाला, सुराख में से कहने लगा इस बशीर से, नज़ीर से, अकबर से, असगर से कह दे ऊपर वालों का हक बाद में देना, पहले मेरा हक तो मुझे दे के जाओ। मैंने कहा चाचा तेरा हक क्या है? कहीं इनको को जब मेरे बच्चे मुझे कब्र में कलमा शहादत पढ़ के उतार रहे थे, 2 फरिश्ते मुनकर नकीर सामने आके खड़े हो गए। पढ़ो मिशकात शरीफ, आंखों में से आग के शोले निकल रहे हैं और जुबान ऐसी सख्त और चेहरा ऐसा लाल, गुर्ज हाथ में पकड़ा हुआ। कह लगा पुत्र नज़ीर, पुत्र बशीर, अकबर, असगर, जमील, खुदा दा वास्ता मेरे पे रहम कर, अल्लाह का वास्ता मेरे पे रहम कर। इनके हाथ में जो सोटा है अगर वो मेरे पे पड़ गया तो 70 हाथ जमीन के अंदर चला जाऊंगा। मैंने कहा मुझे बता कि मेरे बच्चों को बरादरी चली जाए, खानदान चले जाए, सारे बाजार वाले वसे भी लोग चले जाए और मेरे 4 बच्चों मेरी कब्र को घेर के बैठ जाना, इतना कुरान पढ़ के सुनाना ताकि फरिश्तों का गुस्सा ठंडा हो जाए। और मेरे बच्चों इतना दुरूद शरीफ पढ़ के मुझे सुनाना ताकि मेरे बच्चों को मेरे पे रहम आ जाए। सारे गुलाम रसूल है, बताओ किस के हाथ के अंदर इतनी ताकत है जो हाथ उठाए और अपने बाप की मग़फ़िरत करवा सके? सारे गुलाम रसूल है, बताओ किसके अंदर इतनी सलाहियत है जो हाथ उठाए अपनी माँ को जन्नतुल फिरदौस में पहुँचा सके? अगर नहीं है तो नहीं है। खुदा के वास्ते कदम कदम पर इज़राइल से मुलाकात होती है, इतनी जल्दी उसके हाथ में हाथ ना देना। अगर उसने हाथ पकड़ लिया पता नहीं कहाँ मारेगा और किन के हाथों से जनाजा पढ़वाएगा, कौन जनाजा पढ़ने वाले होंगे। और लोगों कब्र सबकी वक्री वक्री, घर सबके सांझे दीवारें मिली हुई, लेकिन कब्र सबकी वक्री वक्री। यकीन जानो खुदा के वास्ते थोड़ा सा फिक्र तो कर ले, सही मानों में नबी की गुलामी का तोक अपने गले में डाल ले, सही मानों में नबी के गुलाम रसूल बन जाए, नबी के गुलाम बन जाए। गुलामी का सबसे पहला तकाजा 5 वक्त की नमाज है। 5 वक्त की नमाज कलमा पढ़ने के बाद पहला हुक्म। और नमाज को इतना अहम करार दे दिया, फरमाया मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क ही सिर्फ नमाज का है। जाओ बाजार के अंदर जाओ, सर्वे करो कितने मस्जिद में है, कितने बाहर खड़े, या न कह दो माज़अल्लाह नबी की बात गलत है, या जो जहाँ तुम किस वक्त नमाज के वक्त काम कर रहे हो ये बाजार मुत्तसिल है। मैं कहा रहा हूँ मस्जिद के किराएदार मेरे से नाराज ना होना और मेरे से इस बात में तुम तवक्को ना रखना। दुआ करोगे तुम्हारे घरों में आके, तुम्हारी दुकानों पे आकर, जो मर गए उनकी कब्रों पे जाके बात दुआ करूँगा, लेकिन इस पे नो कंप्रोमाइज़, किसी किस्म का आपके साथ मुआहदा नहीं होगा। खुदा के वास्ते मैं बाजार वालों को क्या रहा हूँ, मस्जिद की दुकान के किराएदार अज़ान के बाद पूरे तरीके से नमाज पढ़ने नहीं आ रहे, मरना नहीं है। खुदा के घर के पड़ोसी बनकर खुदा से दुश्मनी। अगर सख्त कह गया खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिए, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिए, आपका मेरा ताल्लुक़ 12 साल का है, फिर भी मैं आपको धोखे वाली ज़िंदगी में देखूं और मैं फिर गुलाम रसूल के नारे लगाऊं, बाबा अपने से तो लगते कोई नहीं। ठीक है मौज करना, किसी और मस्जिद में जाकर जुमा पढ़ लेना, यूँ कह देना अब्दुल हन्नान बदतमीज़ी कर रहा है। खुदा की कसम ये बदतमीज़ी नहीं, ये प्यार है। अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने हमें हौज़े कौसर पे खड़ा कर लिया तो मुझे देख के दुआएं दोगे, अब्दुल हन्नान सच कह के गया था।
आ जाओ मेरे अजीज़ों, आप भी नबी के ग़ुलाम बनो, मैं भी ग़ुलाम बनो। और मेरे अजीज़ों, जिस वक़्त इस वक़्त मुल्क की हालात, घर के हालात, बाज़ार के हालात, कारोबार के हालात कैसे हैं, सिर्फ 2 आंसू रात को अल्लाह के सामने बैठ के, घर के दरवाजे को बंद करके, कमरा बंद करके, बत्ती बंद करके, 2 अल्लाह के आगे आंसू यूँ करके बहा दिया करो, अकड़ के नहीं, झुक के, गर्दन झुका के 2 आंसू निकाल दिया करो। पता है वो क्या कहता है? बस कर, बस कर, बस कर, बस कर, तेरी हर चीज़ बर्दाश्त करता हूँ, तेरी आंख में 2 आंसू मेरे से बर्दाश्त नहीं होते। रहमत वाली चादर को कम देता, गिरने से पहले, आंसू गिरने से पहले रहमत वाली चादर अपने में लपेट ले। इस बंदे को आंसुओं की कदर ही कोई नहीं। ये बाजार के लिए रोया, दुकान के लिए रोया, शादी के लिए रोया, हसीन लड़की के लिए रोया, आज मेरे लिए रोया है। इसके कंधे पे थापी मार, जाके कह दे तेरा रोना कबूल हो गया। और तेरे 2 आंसुओं के अंदर इतनी ताकत है, अगर मैं जहन्नम में डाल दूं तो इन आंसुओं की वजह से सारी जहन्नम की आग बुझ जाएगी।